गाइस रुक जाओ थोड़ा सा, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मेंबर्स जो है 2000 प्लस हो चुके हैं। 2000 लोगों ने अपने बहुमूल्य पैसे देके ये डिसाइड किया कि मेरी जो एक्सक्लूसिव वीडियोस है उन्हें देखे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, भाई तुम लोग क्या मिस कर रहे हो ना, तुमको पता नहीं है। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है वो लोग कमेंट करके बताओ, इतनी अमेजिंग वीडियोस आ रही है वहाँ पे। एंड इवन अब जो आने वाली वीडियोस है वो इतनी माइंड ब्लोइंग है, यू आर नॉट रेडी फॉर इट। मैं सच बता रहा हूँ, स्पेशली अगली जो वीडियो आएगी 1 वीक के अंदर आ जाएगी, वो मेरा पर्सनल खुद का एक हॉरर एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैं अपने गाँव गया था, वहाँ पे एक जगह पे मैंने खुद विजिट किया था, उसके ऊपर वो पूरी मैंने वीडियो कैप्चर की है। थोड़ी बहुत क्लिप्स भी है जो मैंने ऐड की है वीडियो के अंदर, उसकी बैक स्टोरी भी पूरी बताई है। वो अमेजिंग वीडियो होने वाली है, मेंबर्स ओनली पे अपलोड होने वाली है। तो जिनने मेंबरशिप नहीं ली है जाओ जल्दी से ले लो, अब तो सस्ती भी कर दी यार। पहले 190 में मिल रही थी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, अब वो भी सस्ती कर दी, सिर्फ 59 रुपीज में मिलती है। क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ अभी के अभी लो और पूरे महीने एक्सक्लूसिव कंटेंट का मजा मानो। अब सब ठीक है, जाओ जल्दी लो, बाय। ट्यूलक्स कहानी शुरू करते हैं। भाई साहब थक गया, मेंबर्स के लिए इतने सारे वीडियोस बनाए कि मैं थक गया। ये लगातार मेरा तीसरा दिन है जब मैं लगातार बिना थके हर रोज़ की इतनी सारी वीडियोस बना रहा हूँ, और वो भी इतनी अमेजिंग, इतना पैशन से बना रहा हूँ, पूरा झोंक दे रहा हूँ अपने आप को। बैक एंड पे भी उतना ही काम कर रहा है दीप, सब लगे पड़े हैं हम आप लोगों के लिए। रिवॉर्ड मिल रहा है, आपने पैसे खर्चे हैं यार, तो बाकी जिम्मेदारी मेरी है। हेलो नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है? बढ़िया। क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। ये कहानी जो है ये 2 लड़कों की है, मामा बुआ के लड़के थे। अरे शिट, मामा बुआ का लड़का मैंने नाम रखा है, एक का नाम हसनैन है, दूसरा का नाम मैंने पिंटू रख दिया। इंटर रिलीजन पिंटू के पापा काफ़ी नोटी थे, लेकिन अभी के लिए हम पिंटू और हसनैन ही नाम रखेंगे क्योंकि ईजी बोला जाएगा। और क्योंकि हसनैन उसने बताया अपना नाम, सिर्फ जो लड़का है उसने बताया कि उसकी बुआ के लड़के का नाम हसनैन है, खुद का नाम उसने बताया ही नहीं है, मैं करके बोला है उसने, जो है बंदा। तो पिंटू और हसनैन काफ़ी वैसी स्टोरी है, नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, गठबंधन सरकार टाइप्स, ठीक है, पारिवारिक सामाजिक स्टोरी। तो पिंटू और हसनैन दोनों राजस्थान से थे। राजस्थान में एक बहुत ही डरावनी और भूतिया जगह है जिसका नाम आप सबको पता है, भानगढ़ फोर्ट। मैं बहुत पहले जब छोटा था तब 2-3 बार गया हुआ हूँ भानगढ़ फोर्ट, और लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, कहने की बात लगती है, लोग कहते हैं कि अरे भानगढ़ ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा ही लोग बोलते हैं, दिन में जाके आते हैं इसलिए बहुत चौड़े होते रहते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, दिन में भी दोपहर में भी, शाम तक रुका था मैक्सिमम जितना हो पाता है, उसके बाद में लोग वहाँ से निकाल देते हैं। जो गार्ड्स होते हैं, जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं उनको निकाल देते हैं धक्का मार के, क्योंकि कहते हैं कि भानगढ़ के अंदर वो फोर्ट जो है, शाम के बाद में वहाँ पे अगर आप रुकते हो तो वो आपकी ही मूर्खामी है, क्योंकि आप जिंदा वापस आओगे इसकी कोई गारंटी है नहीं। क्योंकि भानगढ़ फोर्ट के अंदर 1-2 नहीं कितनी ही आत्माएं कैद है। भानगढ़ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ पे क्या कुछ हुआ है, तांत्रिक की आत्मा है, वहाँ की रानी की आत्मा है, राजा मरना, ये वो अलग डिफरेंट स्टोरी है पूरी। उसके लिए मैं अलग से शॉर्ट बना दूंगा, आप अगर कमेंट करोगे तो बता दूंगा मैं आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको मैं अपनी तरीके से नरेट भी कर सकता हूँ आप चाहो तो, या फिर वीडियो बना दूंगा। उसको साइड करते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे आता है। तो भानगढ़ दुनिया की सबसे डरावनी जगह में फर्स्ट रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप सर्च करोगे सबसे डरावनी जगह कौन से, दैट इज भानगढ़। नाउ पिंटू और हसनैन, इन दोनों ने सोचा कि हम भानगढ़ जाएंगे और कुछ करके गार्ड से बचते बचाते रात को भानगढ़ के अंदर रुकेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। गार्ड सब जगह चेक करते हैं और निकाल ही देते हैं, और कोई खुद ने रुकना नहीं चाहता, सबको जान की परवाह होती है। बहुत टाइम पहले गौरव तिवारी करके एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, पता ही होगा सबको, अभी रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुई उनकी सीरीज आई, वो भी रुके थे वहाँ पे रात को, और उसके बाद में उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। पिंटू और हसनैन दोनों ठीक 3:30 बजे भानगढ़ फोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। फोर्ट के अंदर काफ़ी लंबा रास्ता है चलने का, पहले तो पैदल। जो लोग गए हैं उनको पता होगा, वरना यहाँ पे मैप पर लगा देना भाई एडिटर साहब, चलने का जो जगह है। फिर अंदर भानगढ़ फोर्ट है, बड़ा सा फोर्ट है, टूटा फूटा फोर्ट है, पूरा टूटा फूटा है। अंदर जाओगे थोड़ा सा है, फिर ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, फिर 2 साइड गुंबज आता है, बीच में बड़ी सी जगह है खुली हुई, जहाँ पे मे भी राजा लोग जो थे वो दाना वाना डालते थे पंछियों को, और फिर उसके ऊपर और जाने की जगह है। बीच में जो दाना देने की जगह है उसके अगल बगल में जो दोनों जगह है वो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ वहाँ पे खुलती है, और फिर और ऊपर जाने की जगह भी है। बट मेनली वहाँ पे बड़ा सा चौक है जहाँ पे छत टाइप से, थोड़ा सा ओपन छत। ये जगह स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ गया हूँ, रुका हुआ हूँ काफी टाइम पे, और ये स्टोरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखती है। आप अभी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। 3:30 बजे एंटर करते हैं, अंदर काफी घूमते काफी बार आ रखे थे वो लोग ऑलरेडी भानगढ़, तो उनको सारा चप्पा पता था उनका। इस बार
उनके इरादे अलग थे। इरादे ये थे कि उनको रात को वहाँ पे रुकना था, गार्ड से बचते बचाते अंदर घूमे एंड फाइनली काफी सारे वहाँ पे कमरे कक्ष है। वो कक्ष जो है वो इतने डरावने लगते हैं दिन के उजाले में भी कि अंदर आप जा नहीं पाओगे। लेजिट बता रहा हूँ, बाहर से आपको उजाला उजाला लग रहा होगा बहुत सारा, लेकिन वो जो उसके गेट है खुले से ही पड़े हुए हैं। कई सारे गेट्स हैं जो एकदम अंडरग्राउंड जा रहे हैं। अंडरग्राउंड कोई अंदर घुसेगा तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कई सारे गेट्स है जो नॉर्मल कक्ष है, छोटे जो रूम है पहले के टाइम पे पता नहीं किस यूज में आते होंगे, खुले पड़े हुए हैं टूटे फूटे से। उसके एक कदम भी अंदर रखोगे आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी फील होगी। लेजिट बता रहा हूँ, आपको भी जाओगे तो आपको पता चलेगा, मैं गया हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ। पूरा अंधेरा अंधेरा है, इतना डार्क अंधेरा है, इतना दिन के उजाले में आपको सामने अपना हाथ ना दिखे, इतना अंधेरा उस रूम के अंदर एंटर करते ही आ जाता है। ये लोग काफी बार जा रखे थे तो इन लोगों ने कुछ करके फ्लैश ऑन करके किसी एक कमरे के अंदर जो एकदम अंदर अंदर होगा वहां जाके, इतना बड़ा महल है कहाँ कौन ढूंढेगा, गार्ड्स आते हैं बार बार से भगा के चले जाते हैं। ये दोनों गए अंदर, सारा सामान लेके आए थे रात को रुकने के लिए, बहुत सारी चीजें। दोपहर शाम के आसपास जाके बैठ गए अंदर, बैठे रहे। गार्ड्स आए, सबको भगा दिया, अंदर तक पहुंच नहीं पाए। अंदर तक कहाँ तक जाएंगे गार्ड्स, उनको पता था चप्पा चप्पा। गार्ड्स एक टाइम बाद भगा के चले गए सबको। अब शाम हो चुकी है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं, अंधेरा ढल चुका है। ये दोनों अंदर है, ये दोनों बहुत राजी हो रहे हैं कि भाई फाइनली हमने मात दे दी, राजी हो गए, एकदम डेस्टिनेशन पा ली, इनको तो जो चाहिए था सक्सेस हो गए फाइनली, ऐसा सब कुछ राजी हो गए। फोन की फ्लैश ऑन करते हैं, धीरे धीरे पिंटू और हसनैन बाहर आके चेक करते, कोई नहीं है। और जो मेन गेट है फोर्ट का वो बहुत दूर है, तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ली करते कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। और रात को अगर चिल्लाएंगे भी तो लोगों को लगेगा कि अंदर तो भूत है। अभी इनके साथ कुछ भी हो जाए तो ये बिल्कुल हेल्पलेस है, और वही इनके साथ हुआ भी। हुआ कुछ ऐसा कि 7 साढ़े 7 बज चुके थे, इन लोगों ने फ़ोन की फ्लैश ऑन करी, जो भी सामान वामान था लेके बाहर निकले, थोड़ा घूमे हुए इधर उधर, रात के टाइम देख रहे थे। दोनों ही थोड़े, हसनैन तो बिल्कुल ही नहीं मानता था भूतों में, वो बोलता था कि यार कुछ नहीं है, फालतू है ऐसे। वो मुंबई से आया था, है ना, पिंटू वहीं का लोकल था, तो वो कह रहा था कि यार मैं भी नहीं मानता था, थोड़ा बहुत उसको विश्वास था, लेकिन वो डरता नहीं था, उसको भी एक्सप्लोर करना था। और उसको एक साथीदार मिल गया। माँ बुआ के लड़के ऐसे ही होते हैं, जैसे मेरा अक्षय, आपको पता ही है, अक्षय को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अक्षय के फैंस प्रेजेंट लगाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। बुआ मामा के लड़कों की जोड़ी बनती है तो गाड़ी फटती है फिर सीधा, और भूत जरूर दिखता है, जैसे उसके साथ मुझे दिखता है हर जगह। खैर वो घूमते हैं पूरे फोर्ट में, इधर उधर अलग अलग जगह जाते हैं जहाँ पे कभी नहीं गए। फोन की फ्लैश ऑन करके इधर उधर भटक रहे, छत पे जाते हैं, एकदम टॉप पे चढ़ जाते हैं, वहाँ से राजी हो रहे हैं, चिल्ला रहे जोर जोर से नाम अपना, मैं राजा हूँ ये हूँ। फिर फाइनली जो जगह मैं आपको बता रहा था अभी, जो बीच में बड़ा सा आंगन सा खुली हुई छत दे रखी है, दोनों साइड गेट है ऊपर चढ़ने वाले जहाँ से सीढ़ियाँ खुलती है, उस जगह के पास में वो लोग पहुँच जाते हैं, टहल रहे होते हैं। सीढ़ियों के पास में ही वो लोग रुक जाते हैं, थोड़ी देर डिस्कस करते हैं कि सुबह तक कुछ करके रुक के जाना है, और सबको बाद में जाके बताएंगे कि यार हमने क्या क्या किया। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से धीरे धीरे उसको, पिंटू को ना एक स्मेल आने लग जाती है, बड़ी वियर्ड सी स्मेल करता है, इधर उधर देखता है। ये हसनैन को पूछता है कि तुझे कोई स्मेल आ रही है, बोलता नहीं। थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, घूम के सीढ़ियों के पीछे की ओर देखता है कि स्मेल आ कहाँ से रही है। अब जहाँ जा रहा है उसको लग रहा है कि स्मेल वहीं से आ रही है। स्मेल अभी भी आना शुरू करती है, एकदम स्मेल बढ़ने लग गई। 9-10 के आसपास बज चुके थे, स्मेल बढ़ने लग गई। अंधेरा खूब, पिन ड्रॉप साइलेंस। स्मेल करने पता चलता है पिंटू को ये इत्तर की स्मेल है, और अब वो इत्तर की स्मेल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पिंटू को स्मेल आई, उसने हसनैन को बताया। स्टार्ट में हसनैन को स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई कि हसनैन को भी आने लग गई। पिंटू बोलता है कि यार कुछ अजीब लग रहा है मुझे, स्मेल अचानक से आना कहाँ स्टार्ट हुई, इत्तर की ही स्मेल क्यों आ रही है अजीब सी, बाकी कोई स्मेल क्यों नहीं है। आपको पता है इत्तर का कितना ज़्यादा महत्व रखता है इन चीज़ों के अंदर, और जिनको भानगढ़ की हिस्ट्री के बारे में पता है उनको ही पता होगा कि इत्तर, यू नो वेरी वेल। तो खैर इसको स्मेल आती रहती है। ये हसनैन को कहता है कि यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ से आई थिंक चले क्या अपन। बोलता है अरे पूरी रात पड़ी है, पागल है कि सुबह जाना है हमें, रात को रुकने के लिए आया है, सिर्फ इत्तर की स्मेल सूंघ के भग जाएंगे अपन। नहीं रुकेंगे, कुछ नहीं हुआ, मैं पसीना की स्मेल होगी है। पसीने, तेरा साले पसीने में इतना टपकता है क्या तेरे, कुछ नहीं है भाई, ये अजीब लग रहा है मेरे को। वो कह रहा है अरे कुछ नहीं है भाई, इधर उधर स्मेल आप भटकते गाँव वालों की आ गई होगी, कुछ भी बहलाता फुसलाता है। बोलता है कि यहाँ से चलता है, तो दूसरी तरफ चल जाता है वो लोग। ठीक है, अंधेरे में अकेले दोनों चल रहे हैं, चांदनी की रोशनी है थोड़ी बहुत, तो एक दूसरे की शक्ल तो दिख रही है वहाँ पे, बस अंधेरे में जा रहे तब नहीं दिख पा रही है, चांदनी की रोशनी के नहीं जा रहे तब दिख रही है। चलते हुए जा रहे ऐसे ही चल रहे हैं ऊपर। स्मेल नॉर्मल आ ही रही है उनको कंटिन्यूसली। अब हसनैन बोलता है जो चीज़ हम लेके आए उसको निकालता है और मज़े करता है। एक्चुअली वो लोग दारू लेके आए थे कि रात को पूरी रात करेंगे क्या, फ़ोन चलाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, दारू पिएंगे। अब दारू इत्तर ये सारी चीज़ें कितना अट्रैक्ट करती है, ऐसी चीज़ इतनी नेगेटिव एनर्जी को आपको पता ही है। दोनों भाई निकालते हैं दारू, पिंटू भी मान जाते हैं कि चलो दारू पिएंगे तो क्या पता डर भाग जाए। ये वो बैठता है बीचों बीच। अब वो जो बीच का आंगन जो बता रहा हूँ, जो खुली छत सा है, वो उस जगह पे बीचों बीच बैठ जाता है। बीचों मंदिर सा भी है, आई थिंक टूटा फूटा मंदिर बना रखा है, वहीं बैठ जाता है और दारू पीने लग जाता है।
बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद तो 1-2 घंटे बाद वो भूल भी जाते हैं कि वो भानगढ़ फोर्ट के अंदर है, जो कि दुनिया का सबसे डरावना फोर्ट है, सबसे डरावनी जगह है। वो दारू पी रहे, बकचोदी कर रहे हैं, अब चिल्ला रहे, हंस रहे हैं जोर जोर से, पुरानी चीजें याद कर रहे हैं, हंस रहे, बोलते कौन है भूत चूतिया, पी के टुन्न हो गए दोनों। पिंटू कह रहा साले इत्र लगाएगा तू मेरे सामने आ, तेरे को मैं लगवाऊं इत्र। साले मरने के बाद भी चैन नहीं है, तुम परफ्यूम लगा लगा घूम रहे हो, कुछ भी बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से दोनों के दोनों। पिंटू और हसनैन भी पागल हो गया, कह रहे हैं क्या है, तुम आ जाओ मेरे सामने, मैं मार दूंगा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। दारू पी रहे हैं, फिर थक गए, 12-1 बज चुके हैं, पी के वो 2-3-4 बोतलें खाली कर दी, बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, बस बातें कर रहे, धीरे धीरे वेट कर रहे हैं सुबह हो जाए। ये करते बात करते उनकी आवाज़ धीमे हो गई, एकदम शांति है, सिर्फ पूरे महल के अंदर उन दोनों की आवाज़ें गूंज रही है। धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी हो गई, थक चुके हैं वो लोग, कि तभी अचानक से बगल में जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर जो गुंबज था, एग्जैक्ट उस गुंबज पे राइट साइड ऊपर से आवाज़ आती है। दोनों की नज़रें एकदम से वहाँ जाती है। पिए हुए थे, थके हुए थे, एकदम इनकी मूवमेंट स्लो हो गई थी, लेकिन जैसे ही आवाज़ आती है दोनों एकदम से यूँ देखते हैं। अब ये चीज़ दोनों को सुनाई दी है तो झूठ तो हो नहीं सकती। सुन के पिंटू एकदम से पीछे हट जाता है, थोड़ा पीछे खिसक जाता है और दोनों के दोनों उठ खड़े होते हैं कि ये कैसी आवाज़ थी। दोनों कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मुँह से निकल नहीं रहा, बोल नहीं रहे, कि दोनों को समझ आ गया कि कुछ तो वियर्ड था ये, क्योंकि स्मेल वेल समझ में आता है लेकिन आवाज़ क्लियर। रात को कोई जानवर भी नहीं है, ये रात को जानवर तक नहीं रुकता है यहाँ पे, ये क्या है भाई, बोल नहीं रहे, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। एकदम शांति है पूरे महल में, रात के टाइम अंधेरा हो रखा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, घनघोर शांति है, और ये दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अभी कोई कुछ बोल पाता कि उससे पहले लेफ्ट साइड में जो सीढ़ियाँ थी, मैं बताया था, तो सीढ़ियाँ जो उतरती है, एकदम अंधेरा होता है वहाँ पे से ना, एकदम अंधेरी सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। उस सीढ़ियों की जगह से धीरे से रोने की आवाज़ आती है, एकदम धीरे से रोने की आवाज़, लेकिन वो इतनी क्लियर थी क्योंकि इतनी शांति थी वहाँ पे कि क्लियर इनको अपने कान में आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों के दोनों शौक हो जाते एकदम से, वहाँ देखते हैं कि अभी यहाँ घुंघरू की आवाज़ आई, वहाँ रोने की आवाज़, क्लियर एक लेडी रो रही है। और धीरे धीरे 5 सेकंड के अंदर, विदिन 5 सेकंड्स वो आवाज़ बढ़ने लग गई। बहुत जोर जोर से वो लड़की जो है क्लियरली रोने लग गई है, वो जो भी औरत है। ये धीरे धीरे अपने कदम दोनों पीछे बढ़ाने लग गए, कुछ बोल नहीं रहे, इनको डर लग रहा है कुछ बोलेंगे तो कोई आके चिपक ना जाए, कुछ हो ना जाए, डर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। सांसें थम गई है दोनों की, बोल रहे भाई ये क्या है, भाई कौन है, कोई डरा रहा है क्या भाई। अब ये लोग बोल ही रहे हैं, थोड़ा अभी डर रहे हैं, एक दूसरे से समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है, कि तभी उसी जगह से जोर से आवाज़ आती है चीखने की। कोई लड़की अगर दर्द में कैसे चिल्लाती है, कोई औरत, कोई लेडी दर्द में जोर से चिल्लाती है ना, वैसी आवाज़ जोर से चीखने की। वो चिल्लाई ही जा रही है। ये भाई साहब भागा, पिंटू ने भागना भी स्टार्ट किया था, 2 कदम भागा, तभी पीछे देखता है हसनैन को, बोलता है अरे हसनैन भागना क्या कर रहा है, खड़ा क्यों है। हसनैन उल्टा मुड़ता है कि पिंटू भाग रहा है, कि उल्टे मुड़ते हुए वो देखता है कि उसके जस्ट बगल में से, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि वो लोग छत टाइप की जगह पे थे, एकदम टॉप वाली छत नहीं लेकिन बीच वाली छत, जहाँ पे चांदनी की रोशनी क्लियर आ रही थी। अब वहाँ पिंटू खड़ा हुआ है, उसकी परछाई है, हसनैन खड़ा हुआ है, उसकी परछाई राइट साइड में जा रही है। वो पीछे जैसे ही मुड़ा पिंटू की साइड, यहाँ से एक और परछाई ज़मीन पे पड़ रही है, मतलब ज़मीन पे जैसे उसकी परछाई है दोनों की, वैसे एक परछाई बस भागते हुए उसके बगल में से गई और यहाँ से एकदम से पास हो गई, करके एकदम स्पीड में 2 सेकंड के अंदर भागते भागते पास हुई। क्लियर पता चल रहा था किसी ने घाघरा पहन रखा है, एक लेडी है, बाल खुले हुए हैं, और वो भागती हुई बगल में से गई है। आवाज़ भी हल्की सी आई, परछाई दिखी, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पे, फिगर नहीं थी कोई, सिर्फ परछाई भागते हुए गई नीचे से। ये देखते ही उसने आंख बंद करी, पिंटू के पीछे भागना स्टार्ट किया, दोनों भाग रहे। फोन की फ्लैश ऑन करी पिंटू ने, रास्ते में ही फटाफट से ऑन करके नीचे जो सीढ़ियाँ थी राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो आवाज़ आई थी, राइट साइड की सीढ़ियों से फटाफट से आग पकड़ के भाग रहे। नीचे जैसे ही पहुंच के बाहर खड़ा हुआ, पिंटू बाहर पहुंचा फटाफट से और वेट कर रहा है, हसनैन कहाँ गया। हसनैन सीढ़ियों में कहीं रुक गया, और अंधेरी सीढ़ियों के अंदर हसनैन रुक चुका था। ये चिल्ला रहा है कि हसनैन बाहर आना, हसनैन कहाँ में भाग रहा हूँ हसनैन। तभी अंदर से अचानक से आवाज़ आती है, डर जाता है, इसका दिल बैठने वाला था कि तभी हसनैन वहाँ से स्लोली बाहर आता है और एकदम सीढ़ियों के आगे खड़ा हो जाता है, मुंडी उसकी नीचे है। पिंटू कह रहा है हसनैन डरा मत, हसनैन प्लीज चल ले, क्या कर रहा है। तभी हसनैन बोलता है तुम राय खाने से ठीक करो नहीं। पिंटू जैसे ही ये सुनता है उसकी फट के 75 हो जाती है, कि सामने जो बंदा खड़ा है उसका भाई, ये बचपन से जानता है उसको, हिंदी ढंग से नहीं बोल पाता, वो मुंबई में रहता है, मवाली लैंग्वेज बोलता है, बंगाली बोल रहा है वो,
ठीक है, इसको तो ये भी समझ नहीं आई पिंटू को खैर कि ये कौन सी भाषा है, लेकिन उसको समझ आ गया कि ये कुछ अजीब ही भाषा बोल रहा है, कुछ बड़ी अजीब, और क्लियर समझ आया क्योंकि इतनी शांति थी, कोई सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाए। वो धीरे से ही बोलता है वहाँ पे खड़ा हुआ, इतने में कि बस उसको सुनाई दे, लेकिन वो इतना दूर खड़ा था क्लियरली उसको सुनाई देता है, तुम्हारा खाना ऐसे ठीक करो नहीं, ऐसे वो बोला है। हल्की सी टोन लेडी जैसी उसकी आ रही थी। यहाँ पिंटू समझ चुका था कि हो गया है कांड। अब एक और फ्लोर पिंटू को नीचे उतरना है कुछ करके, उसके बाद में नीचे उतर के सीधा फोर्ट के बाहर भाग के गार्डन वगैरह क्रॉस करके फिर उसको मेन गेट पे पहुंचेगा। वो ये सोचता है छोड़ो हसनैन को, भाड़ में गया, ये भागना शुरू करता है, ये भागने लग जाता है सीढ़ियाँ उतर के वापस उसी अंदर सीढ़ियों से फ्लैश ऑन करके भाग रहा है, पीछे से ही हंसना शुरू कर देता है। और ये ठीक वही आवाज़ थी जो उसको चीखने की आवाज़ वहाँ पे आई थी उस सीढ़ियों से उन दोनों को, उसी आवाज़ में जो चीखने की आवाज़ थी ये हंस रहा है। इसे क्लियर समझ आता है, बस उस वक्त क्लियर दिमाग में बैठ जाता है ये वही आवाज़ है। वो ज़ोर से हंस रहा है, एक लेडी और जेंट्स की मिक्स सी आवाज़ है, इसमें वो हंसे जा रहे हैं, ये भाग रहा है, फटाफट भाग रहा है, पीछे से वो हंसे जा रहा है, नीचे उतर चुका है, वो इतना ज़ोर से हंस रहा है कि नीचे के फ्लोर पे पहुँच चुका है। वहाँ पहुँच के भी इसको क्लियर आवाज़ आ रही है उसके ऊपर उससे हंसने की, क्योंकि इतनी शांति थी, बस उसको ऊपर से हंसने की आवाज़ आ रही है, थोड़ी कम आवाज़ आ रही है, गूंज रही है, पूरे महल में आवाज़ गूंज रही है उसके हंसने की। हंस रहा है, ये भागे जा रहा है, आँख बंद करके भागे जा रहा है, पीछे उसको बस आवाज़ आ रही है उसके हंसने की, दूर से भाग रहा है, आँखें बंद करके भाग रहा है कि तभी नीचे उतर के नोटिस करता है कि ये तो फिर से उसी फ्लोर पे आ गया है, और इस बार ये सामने की सीढ़ियों पे आया है, मतलब कि उसके ठीक सामने अभी खड़ा हुआ है हसनैन, और वापस वो हंसने की आवाज़ तेज़ हो गई क्योंकि वो उसके सामने खड़ा हुआ है और ज़ोर से हंसने लग गया, आवाज़ वापस से बढ़ गई, वो हंस रहा है सामने। और तभी एकदम से हंसना बंद कर देता है, हंसना बंद करके ये भागता है लेफ्ट साइड। एकदम डर जाता है पिंटू कि मैं वापस भागूं, क्या करूं। लेफ्ट साइड भागता है, पीछे दीवार के पीछे से एक पंछी मरा हुआ पड़ा होता है, उसको उठा के लाता है। तो समझ नहीं आता पंछी कहाँ से आया, मरा हुआ कैसे है यहाँ पे, जैसे उसको पता हो कि वहाँ पे मरा हुआ है, या इसने मारा है या फिर किसी और ने मारा, तो इसे कैसे पता, कुछ पता नहीं। ये पंछी को उसके सामने, उसका पंख उसके सामने उखाड़ जाता है और खा जाता है कच्चा, पूरा खून उसके मुंह पे लगा हुआ है। बहुत डिस्टेंस पे वो ठीक ठाक मतलब सामने, पर वो जिस स्पीड में भागा था हसनैन वो पंछी लेने के लिए, वो अगर पकड़ना चाहे पिंटू को भाग के 2 कदम नहीं लगेंगे उसको, उसके सामने ही खा जाता है उसको। पिंटू आँख बंद करता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, ये पिंटू जो है काफ़ी सेक्युलर टाइप की फैमिली से था। उसके मम्मी पापा जो थे वो ऐसे थे कि वो, हालांकि वो मुस्लिम मतलब धर्म मानते थे, लेकिन वो घर में हनुमान चालीसा भी चलाते थे, वो घर में राम भगवान के रामायण भी सुनते थे, वो सारे मुस्लिम लोगों की जो चीज़ें वो भी करते थे, वैसे वाले थे। इसने आँख बंद करी और उसी वक्त हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया। इसे कुछ समझ नहीं आया। इसने मन में जैसे ही पहली कड़ी हनुमान चालीसा बोलना सोचना स्टार्ट करी कि मैं बस बोलना स्टार्ट करता हूँ, तभी वो एकदम से पंछी को फेंकता है सामने और बोलता है, बंद कर सुअर बच्चा। ऐसे ही सुनता पिंटू एकदम आँख खोलता है, सामने वो आग बबूला हो रखा है। शक्ल हालांकि इतनी क्लियर नहीं दिख रही है अंधेरे में, थोड़ा डिस्टेंस पे है, लेकिन क्लियर पता चल रहा है वो बहुत गुस्सा कर रहा है। उसने पंछी फेंक दिया है जोर से, इतना जोर से वो पंछी पछाड़ा था कि पंछी के चीथड़े उड़ गए थे। जैसे सुनता बंद कर सुअर बच्चा, मतलब कि बंद कर सुअर के बच्चे, ऐसा पिंटू समझ जाता है कि एक यही चीज़ है, इससे बच सकता है और शायद ये हसनैन को ही बचा सकता है। ये आँख बंद करता है, कुछ नहीं सोचता, बस हनुमान चालीसा बोलना शुरू करता है। इसे पता है कि पीछे जहाँ से आया था वहाँ पे एग्जिट का रास्ता है, शायद इस बार ये बच्चा है। उसको समहाव ऐसा लगता है कि अगर ये बोलता रहेगा हनुमान चालीसा तो समहाव ये पहुंच जाए, समहाव ये निकल जाए यहाँ से। उसको नहीं पता कि वापस क्या पता घूम के यहीं आ जाए, सामने हसनैन खड़ा मिले, कुछ नहीं पता। ये बस बोलते रहता है क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं था और कोई। आँख बंद करता है, पीछे उसकी सीढ़ियाँ होती है, आँख बंद करके बस भागना शुरू करता है, बोलते बोलते हनुमान चालीसा बोलता रहता है। नीचे भागता है और फाइनली वो देखता है नीचे उतर के कि सामने एग्जिट का रास्ता था। वहाँ से उतरता है, मेन सीढ़ियाँ उतर के गार्डन में भागता है, जितना तेज हो सकता है भागते रहता है। पीछे से उसके हसनैन भागना शुरू करता है, भाग रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। और अचानक से पीछे मुड़ के देखता है हसनैन दुगनी तेजी से उसके पीछे भाग रहा है और चिल्ला रहा है, बंद कर, चिल्ला रहा है। ये पीछे भाग रहा है, ये भागे जा रहा है, जितना हो सके हनुमान चालीसा बोल के भाग रहा है। उसको ये था कि आज मैं बोल लूँ या तो बच जाऊंगा। जितना सुना है मैंने हनुमान चालीसा से बचता है, क्या पता यही हो वो टाइम। बोलते रहता है, ज़्यादा सोचता नहीं, बस भगवान का नाम लेता है और भागते रहता है। और एक पॉइंट पे आके उसे रियलाइज होता है कि पीछे हसनैन के भागने की आवाज़ थक नहीं आ रही है। जो गार्डन में, इतना बड़ा गार्डन था और क्लियर आवाज़ आती है क्योंकि एकदम अंधेरा, एकदम साइलेंस था, तो पीछे भागने की आवाज़ आ रही थी, एकदम से रुक जाती है। ये भागता एकदम से पीछे मुड़ता है, देखता है कि हसनैन ज़मीन पे घिसटा हुआ पड़ा हुआ है, वो गिर चुका है। ये हनुमान चालीसा कंटिन्यू रखता है, पिंटू रोकता नहीं है। पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, वो एड्रेनलिन बता रहा हूँ ना, और वो हनुमान चालीसा की ताकत इतनी थी कि वो वापस हसनैन की तरफ भागता है अपने भाई को बचाने के लिए। वही लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले अपने भाई को
छोड़ के मरने के लिए आ गया था, भाग गया था और बाद में वापस उसके सामने जाके खड़ा हो गया था गलती से। लेकिन हनुमान चालीसा से इतनी ताकत है, कहाँ से पता नहीं, वो अभी तक बता दे कि मुझे पता नहीं मैंने कैसे क्या किया, मेरे में इतनी ताकत आ गई, मैं वापस उसके पास भागा। समहाउ मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्यों कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो बोले जा रहा है, अब लाउडली बोल रहा है, पहले मन में बोल रहा था, अब लाउडली बोलते बोलते उसकी तरफ भागता है, एक हाथ पकड़ता है, पीछे कंधे पे डालता है उसको और भागे जाता है। अब एक चीज और बताऊं, पिंटू का वजन होगा कम से कम 55-60 किलो के आसपास, हसनैन था 80 किलो प्लस। आधे रास्ते से लेके मेन गेट तक उसे लेके भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, और वो फुल स्पीड में भाग रहा है। वो बोलता है कि इतनी स्पीड में बिना किसी को उठाए नहीं भाग पाऊं, मतलब नंगे पैर ऐसे ना भाग पाऊं, मैं उसको उठा के इतनी तेजी से भाग रहा हूँ और भागे जा रहा है। उसको तब वजन नहीं लग रहा, वो एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा होता है उस वक्त कि इंसान समझ नहीं पाता वो क्या कर रहा है। वो ताकत इतनी आ जाती है, जैसे कुत्ता अगर आपके पीछे पड़ा हो तो आप कुछ भी कूद जाओगे, भाग जाओगे, वैसे वाला। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, गेट के पास पहुंचा, उसको देखता है गार्ड एक दूरी पे बैठा हुआ है, सो रहा है, वो चिल्लाता है गार्ड चिल्ला के, और तभी हनुमान चालीसा उसकी एंड होने वाली होती है। उससे पहले ही वो धड़ल्ले से अचानक से उसका एड्रेनलिन था उतरता है, घसीटता हुआ गिरता है, पूरा छिल जाता है, ऊपर पिंटू उसके गिरा, गेट के पास वो गिरता है। गार्ड भागते हुए आते हैं, देखते हैं यार क्या हुआ। 2-3 गार्ड होता है, मतलब एक गार्ड होता है उधर, बाकी अंदर 2-3 होता है, सबको बुलाते हैं, देखते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं अंदर। पास में आते हैं, उठाते हैं उसको, पिंटू छिला हुआ है, बोलते हैं क्या अंदर से कहाँ से आया, तुम कौन हो। बोलते हैं पिंटू सब कुछ बताया, अब रात को रुक गए थे, ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में। तो दोनों तीनों जो गार्ड थे एकदम से दूर चले गए कि हमको टच मत करना, हमको टच मत करना, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हमको टच मत करना, तुम्हारे इतना कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी जो है तुम लेके भागो फटाफट से बालाजी मंदिर जाओ, पास बालाजी मंदिर जो भी है, जल्दी भागो वहाँ। पिंटू में वही एड्रेनलिन, वो ताकत, वो पता नहीं क्या उसमें हो गया था, उठाता है स्टैंड को वापस से टूटे फूटे हाथ पैर से। पिंटू को भी चल गया था पर वो नींद में ही था, होश में था ही नहीं, उसको समझ नहीं आता, उसको उठाया, गाड़ी में पटका, उसको भी लगी हुई थी। पिंटू भी घिसा पिटा कुछ भी करके बालाजी के मंदिर कुछ करके सुबह हो गई थी, ऑलमोस्ट 6-7 बजे पहुंचा बालाजी के मंदिर। द मोमेंट वो बालाजी के मंदिर विजिबल हुआ उनको, पहुंचा 1-1.5 घंटे में, हंसने अचानक से उठ गया, बोला भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ, कैसे पहुंच गया। हम तो भानगढ़ थे ना, मेरे को अजीब सा कुछ लगा, मेरे को वजन सा लगा, मेरे को एक परछाई दिखी, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गया। पिंटू कहता कुछ नहीं हुआ, चुप रहे, मंदिर चलते उसके बाद सब बताऊंगा। स्टैंड के हिलने की हालत नहीं होती, पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, हालांकि पिंटू को भी लगी हुई थी, लेकिन वो उससे अपने भाई को बचाने के चक्कर में, वो हनुमान चालीसा की ताकत इतनी थी, उसका कहना है कि पता नहीं कहाँ से ताकत आई। मंदिर के अंदर गाड़ी घुसेड़ता है, स्टैंड को निकालता है, ढोक दिलाता है, काफ़ी पॉजिटिव फील होता है उनको कि जैसे कोई एक बड़ा भार उनके कंधे पे से उतरा हो। वहाँ पे एक बाबा से मिलते हो, बताते हैं रात को जो भी हुआ सब कुछ बताते हैं। बाबा जी कहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा कभी जीवन में मत करना, आप बड़ी मुश्किल से बच के आए हो, जान से मरते तुम लोग, कोई बड़ी शैतानी ताकत थी जो जिससे तुम बच गए, कैसे पता नहीं। वो एक पॉइंट की बात होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमने कोई पर्टिकुलर चीज़ कर दी, आधा मिलीसेकंड इंच भी इधर उधर हो तो तुम खत्म हो, क्योंकि वो जगह भी बहुत भयानक है, 1-2 आत्माएं नहीं, यहाँ पे भरा पड़ा है और इतना नेगेटिव है। इतने सालों से बाबा ने उनको धागा वागा बांधा, घर पे ये चीज़ बताई नहीं उन्हें, ऑब्वियसली मेल पे मेरे साथ शेयर कर दिया। आई होप उनके घर वालों तक ये बात पहुँचे और उनके कान टूटे। खैर ये चीज़ें करा मत करो। तो बाद में उसके बाद में वो कुछ करके पट्टी वट्टी करवाई उनने, सुबह वो घर पे आए अपने, तब से लेके अब तक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ सॉर्टेड है। पर वो घाव वाव भरने में टाइम लगा, लेकिन जो इधर घाव गया है उनको लगा है वो सही होने में आई थिंक टाइम लगेगा उनको, स्पेशली पिंटू के लिए, क्योंकि हसनैन के अंदर तो आगे उसको कुछ पता नहीं है, क्या याद नहीं है। पिंटू ने बाद में बताया होगा कि पिंटू ने जो देखा, जो सर्वाइव किया और अपने भाई को ही बचाया, दैट्स कमेंडेबल। एक चीज़ बस मुझे समझ नहीं आई कि राजस्थान की स्टोरी में, इतनी बीच राजस्थान में, भानगढ़ जैसी जगह पे राजस्थानी राजपूतों का रास्ता, बंगाली भूत कहाँ से आया, आई डोंट नो, जो भी था यही था। हाँ, यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी चलो यार, ठीक है यार, इतना ही आज के लिए, बाय बाय। बंद कर स्वर यार बच्चे। फिर जो भानगढ़ बंगाली भूत क्या कर रहा है और ये मुस्लिम है तो हनुमान चालीसा क्यों बोल रहा है।